नेशनैलिटी तो नहीं मिलेगी, लेकिन ये है कि आपके बेबी को जो है वो टीआरसी मिल जाएगा और उसी टीआरसी की बेस के ऊपर आपका बेबी भी टीआरसी के लिए एलिजिबल है और उसके साथ आप भी जो है वो टीआरसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बस यही मैंने पुर्तगाल के हवाले से कि अगर किसी भी हम कैटेगरी में 92 में या जॉब सीकर वीजा में जाते हैं, मैं अपनी वाइफ के साथ इधर यूके से जी, तो उधर अगर जाके कोई फैमिली प्लानिंग होती है सही, तो उसकी बेस पे हम उधर रह सकते हैं। चिल्ड्रन की बेस पे मैंने सुना था कि उधर जैसे ही आपका बेबी बोर्न होता है तो वो नेशनल हो जाता है उधर। जी, पहले सर ये पॉसिबिलिटी मौजूद थी, लेकिन अब ये पॉसिबिलिटी जो है वो खत्म हो चुकी है। लेकिन फिर भी अगर आप और आपकी बीवी यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आते ही आपका बेबी पैदा हो जाता है तो बेबी वो जो है वो यहाँ का रेजिडेंट होगा। पहले नेशनल होता था, लेकिन उसके लिए भी ये रिक्वायरमेंट नहीं थी कि भी आपने सिर्फ यहाँ पे आना, तो यहाँ पे आके आपका बेबी पैदा होगा तो आपका बेबी जो है वो यूरोपियन नेशनल होगा। उसके लिए भी आपको ये चाहिए होता था कि 1 साल की लीगल रेजिडेंस यहाँ पे चाहिए होती थी कि भी आपको 1 साल यहाँ पे लीगल रहते भी हो जाए तो फिर आपका जो है वो बेबी पुर्तगीज नेशनल होता था। लेकिन अगर अभी भी आप आ जाते हैं तो यहाँ पे आके जो है वो, अगर यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आके जो है वो आप यहाँ पे आगे अगर आपका बेबी बोर्न हो जाता है तो फिर डजंट मैटर, कोई मसला नहीं है। आपको नेशनैलिटी तो नहीं मिलेगी, लेकिन ये है कि आपके बेबी को जो है वो टीआरसी मिल जाएगा और उसी टीआरसी की बेस के ऊपर आपका बेबी भी टीआरसी के लिए एलिजिबल है और उसके साथ आप भी जो है वो टीआरसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये आपसे कंफर्म करना था कि उसकी बिहाफ पे फिर हम रह सकते हैं ना? जी बिल्कुल रह सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो हम अपनी वो चेंज कर सकते हैं कैटेगरी लाइक अगर हम किसी भी बेस पे आए हों? जी बिल्कुल, अगर किसी भी बेस पे आप ना आए, आप यहाँ पे सिर्फ विजिट वीजे पे आ जाए। विजिट वीजे पे आके अगर एक बंदा जो है वो आर्टिकल 92 में एडमिशन ले लेता है, आर्टिकल 92 के साथ ही आपका बच्चा जो है वो महीने 2 महीने 3 महीने बाद आपका बेबी यहाँ पे पैदा हो जाता है तो आप आर्टिकल 92 छोड़ के आप बच्चे की बेस के ऊपर 122 में जो है वो अपनी अपॉइंटमेंट अप्लाई करके पूरी की पूरी फैमिली जो है वो एक ही साथ 3 महीने के बाद ही आप जो है वो रेजिडेंट परमिट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फिर आपके ऊपर वो आर्टिकल 92 आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, आप जो है वो डायरेक्टली 122 में आ जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, ये तो बेस्ट हो गया। मैं ना कुछ यही सोच रहा था क्योंकि यूके से तो अब निकल नहीं बनता है कुछ भी